नवंबर का एक इतवार, सर्दियों की छुट्टी वाली सुबह। भोर में उठकर सूर्य नमस्कार करने के उत्साह को सुलाकर दो एक्स्ट्रा झपकी ले ली। कमरे की खिड़कियों से भीतर आई हुई सुबह की ठंडी हवा और रोशनी ने आखिरकार उठा ही दिया। बिस्तर की अलसाई हुई गर्माहट से निकलकर बाहर बैल्कनी में गई तो सवेरे की ताजगी टहलते हुए मिली। इस मुलाकात में सुकून है, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद काम पे नहीं जाना। इस मुलाकात को मैं जितना चाहूं उतना बढ़ा सकती हूँ। चिड़िया, तोते, कबूतर, गिलहरी और नीचे कुत्तू इस भीनी शांत मुलाकात का हिस्सा हैं। शांत मैं हूं, वे सभी तो अपनी हरकत में ही हैं। आज सूर्य नमस्कार तो हुआ नहीं, पर सूर्य को नमस्कार करना भी सुंदर अनुभव है। जैसे तड़के भोर में द्वारिकाधीश में कृष्ण के दर्शन। कुछ ऐसी ही मिठास आदित्य से मिलने में है। सुबह सवेरे सूरज की हल्की गर्माहट वाली किरणों में स्नान करना, तब तक जब तक मन ना भरे, क्योंकि आज काम पे नहीं जाना। अभी 9:30 बजने को आए, पर खिड़की से भीतर आती धूप चेहरे पर गुलाबी गुलाबी मुलायम गर्माहट दे रही है। इसलिए सर्दियों की सुबह गर्मियों से अलग है। सर्दियों की सुबह 1 डेढ़ घंटे ज्यादा बड़ी होती है। मतलब आप मुलाकात का समय बढ़ा सकते हो। ये सुबह सबके लिए एक जैसी नहीं है। मेरे लिए ये प्राकृतिक दर्शन है। मेरे पड़ोसी के लिए लंबी नींद लेने का अवसर। नुक्कड़ वाली दुकान खुल गई है। गाड़ी वाले भैया की आवाज, गाड़ी वाला आया, दूर से आ रही है। इतवार तो है, पर सबका अवकाश नहीं होता। मैं अभी आनंद में हूँ, गुजरात वाला। वैसे भी हूँ, इत्मीनान जारी है ना, क्योंकि आज काम पे नहीं जाना। किचन की बालकनी में पक्षी के लिए जो बर्तन रखा है उसमें पानी भर दिया है। गिलोली, मेरी खिड़की पर रहने वाली गिलहरी, उनके लिए मूंगफली खिड़की पर रख दी है। और अब चहचहाटों के बीच लेखनी। कैसा इलायची वाली कॉफी जैसा अनुभव है। चिड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हूँ, बाजू वाले घर के छज्जे पे। नाना बाजार, जहां मैं अभी रह रही हूँ, वहां पेड़ों की बड़ी अमीरी है। बड़े पुराने दरख्तों के बीच घर मिला है। इस घर में सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन सबका आना जाना लगा रहता है, कमरों की हर खिड़की से। बिल्कुल ऐसा इत्तेफाक इस बार मिला है, जिसके लिए शिव को हमेशा की तरह धन्यवाद है। जयपुर में घरवाले कहते हैं, पुरु, अकेले मन लग जाता है। बताइए, मैं कहाँ अकेली हूँ? मैं अपनी मर्जी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। मन हुआ तो दरख्तों की सोहबत में, कभी तोतों की कर्कश मस्ती में, कभी गिलोली की अटखेलियों में, कभी शांत कबूतरों की शांति में, कभी बंदरों की शरारतें। खैर, ये तो मुझे डरा ही देते हैं। माही कहते हैं, ये मुझसे पहले से यहाँ रह रहे हैं, न जाने कब से। यहाँ पर इनका अधिकार तुमसे ज्यादा है। अगर इतवार आपकी भी छुट्टी है तो आप खुशकिस्मत हैं। इस सर्दी के इतवार को धीरे धीरे बीतता हुआ देखिए। सोने का अपना मजा है, वो बात ठीक है, पर सहज मन से सरल प्रकृति को निहारने का अपना सुकून है। इस अनुभव का कोई खर्चा भी नहीं है। हाँ, पर आपको समय तो देना पड़ेगा। मेरे पास आपके हिस्से की थोड़ी सी गर्माहट रखी है। तो मिलते हैं कहानी ग्राम पे।